हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 करेंगे। ठीक है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 के लिए बहुत उपयोगी है। तो आप लोग इसे जो है पूरा देखें। ठीक है। तो चलिए देखते हैं लाभ और हानि क्या होता है। तो सबसे पहले आता है क्रय मूल्य। ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या होता है? वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है। वह कहलाता है क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, वह विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है। जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वो होता है क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वो होता है विक्रय मूल्य। तो अब आता है लाभ और हानि। देखिए, लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से अधिक हो। ठीक है। जब वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तब होता है लाभ। ठीक है। जैसे जैसे मैंने मान लिया है क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए और विक्रय मूल्य बराबर 120 रुपए। तो अब यहाँ पर हमने 100 रुपए की वस्तु को 120 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ पर हमें क्या हो गया? लाभ हो गया। ठीक है। इसी तरह से हानि क्या होता है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यदि वस्तु के क्रय मूल्य से कम हो तो वस्तु को बेचने पर हानि होगी। ठीक है। जैसे क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपए और विक्रय मूल्य मान लिया 80 रुपए। तो देखा, 100 रुपए की वस्तु को हमने अगर 80 रुपए में बेच दिया तो हमें हानि हो जाएगी। ठीक है। तो ये होता है लाभ और हानि। अब इससे जुड़े हुए कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो भी देख लेते हैं। देखिए, पहला फॉर्मूला होता है, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं वो लिखवाते हैं। तो पहले होता है लाभ। ठीक है। लाभ बराबर क्या होता है कि जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तो हम उसमें से क्रय मूल्य को घटा देंगे। ठीक है। हमारा लाभ निकल आएगा। और अगर पूछा जाए कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो याद रखना कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है। अब आता है हानि। तो हानि बराबर क्या होता है? जब क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो तो हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, निकल आएगा हानि। अब हानि प्रतिशत पूछा जाएगा तब क्या करेंगे? तो हानि गुणे में 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है। ये 4 फार्मूले हैं और इन्हीं का आज यूज करना है। ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक घड़ी का क्रय मूल्य 567 रुपए है और विक्रय मूल्य 500 रुपए है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए, यहां पर दिया है क्रय मूल्य बराबर 567 रुपए और विक्रय मूल्य दिया है 500 रुपए। तो यहां पर क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो होगी क्या? हानि। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 567 से 500 जाएगा, कितना बचेगा? 67। तो 67 रुपए की हानि हो जाएगी। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 67 रुपए की हानि। चलिए अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक टेबल का क्रय मूल्य 150 रुपए है और विक्रय मूल्य 160 रुपए है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, क्रय मूल्य दिया है 150 रुपए। ठीक है। और विक्रय मूल्य दिया है 160 रुपए। तो अब क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो होगा लाभ। ठीक है। तो होगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है। तो 160 से 150 जाएगा, कितना बचेगा? 10। तो हमें 10 रुपए का लाभ हुआ। अब पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का अभी सूत्र लिखवाए हैं। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 150 रुपए। लाभ कितना है? 10 रुपए।
ठीक है, तो 10 में गुणा 100 बटे 150। देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल, बचेगा क्या, 100 बटे 15 है। अब इसको डिवाइड करेंगे, 5 तियो 15 है, 5 दूनी 10 और एक 0। अब ये हो जाएगा 20 बटे 3। अब इसको फिर से डिवाइड कराएंगे, ये हो जाएगा 3 छक्के 18। ठीक है, 20 से 18 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो हो जाएगा ऊपर और बटे में 3। 6 सही 2 बटे 3%। ठीक है, तो 6 सही 2 बटे 3% का लाभ हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 80 रुपए की वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए 80 रुपए की वस्तु है, हम उसको 100 रुपए में बेच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि क्रय मूल्य हो जाएगा इसका, क्रय मूल्य बराबर 80 रुपए। ठीक है, और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 रुपए। ठीक है, अब देखा क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो लाभ होगा, कितना लाभ होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो लाभ हो जाएगा 20 रुपया। ठीक है, 100 रुपए से 80 रुपए जाएगा, कितना बचेगा 20 रुपए। यहाँ पर 20 रुपए का लाभ हो जाएगा। अब निकालेंगे लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ, लाभ गुणे 100। अब 20, भाई लाभ कितना है 20, तो 20 गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 80, डिवाइड करवाएंगे 20 एकम 20, 20 चौके 80, 4 से कराएंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 2, 20 हो जाएगा, और 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 25%। ठीक है, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, 25% का। ठीक है, ऑप्शन ए। चौथा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपए है और विक्रय मूल्य 200 रुपए है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य बराबर कितना है 250 रुपए, विक्रय मूल्य बराबर कितना है 200 रुपए। अब देखिए क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो कहने का मतलब हानि होगी, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 250 से 200 जाएगा, कितना बचेगा 50, तो 50 रुपए की हानि हो जाएगी। ठीक है, अब निकालेंगे हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 250। ठीक है, अब डिवाइड करवाएंगे 50 एकम 50, 50 पंचे 250 यानी 250, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और एक 0, ये हो जाएगा 20%। ठीक है, तो हमें कितने प्रतिशत की हानि हुई है 20% की, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन क्या है, हरि ने एक बैल 480 रुपए में खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 12% का लाभ हो। तो हम मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य बराबर, ठीक है, माना क्रय मूल्य प्रतिशत बराबर 100%। ठीक है, हमने क्रय मूल्य को परसेंट में 100% मान लिया है, और यहाँ पर क्रय मूल्य कितना दिया है 480 रुपए, तो यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर रुपए में दिया है 480 रुपए, हमने परसेंट में 100% मान लिया है। ठीक है, अब अगर हम 100 रुपए की चीज को 12 रुपए लाभ पर बेचें तो कितने रुपए में बेचेंगे, तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर 12%। ठीक है, अब लिखेंगे विक्रय मूल्य प्रतिशत बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा 100 रुपए की चीज को 12 रुपए के लाभ पर बेचेंगे तो बेचेंगे 112 रुपए में। ठीक है, ये हो जाएगा 112%। अब क्या कह रहा है कि हमें निकालना है विक्रय मूल्य। अब हमने अभी तो विक्रय मूल्य प्रतिशत में निकाला है, अब निकालेंगे विक्रय मूल्य रुपयों में। ठीक है, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर, ये देखो 480 रुपए जो हैं ये 100% के बराबर हैं, तो हम लिखेंगे 480 बटे 100। हमें निकालना है 112%, तो गुणा करवाएंगे 112%। ठीक है,
डिवाइड करवाएंगे 0 से 0, ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 2 चाकू 8, ये हो जाएगा 24 गुणा में 112 बटे 5। तो अब क्या करेंगे हम 24 का गुणा 112 में करवाएंगे। तो देखिए 112 में गुणे 24 कैसे करवाएंगे, 24 दूनी 48 की 8 हासिल 4, 24 एकम 24 और 4 28 की 8 हासिल 2, 24 एकम 24 और 2 26। ठीक है, कितना हो जाएगा 2688। तो ये हो जाएगा 2688 बटे में 5। ठीक है, अब 5 से डिवाइड करवाएंगे। तो देखो 5 25, 26 में 25 जाएगा, कितना बचेगा 1, ये हो जाएगा 18 और 5 तियो 15 है, 18 से 15 जाएगा, कितना बचेगा 3, ये हो जाएगा 38। तो 5 सत्ते 35, 38 से 35 जाएगा, कितना बचेगा 3। अब 5 का भाग 3 में नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे यहाँ और वहाँ 0 बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 30, 5 छक्के 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 537.6 रुपये। ठीक है, इतने रुपए में उसको बेचना पड़ेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 537.6। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो तो कमेंट में बता सकते हैं मुझे। ठीक है, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।